मुरादाबाद हमारे में ही अंतर है कि मुरादाबाद आगे निकला, हम पाछे रुके रह गए। मुरादाबाद में बिजनेस जो है विदेश तक का जाता है, हमारा बिजनेस केवल यूपी बिहार ज्यादा मध्य प्रदेश तक, इतने तक जाएगा। जब भी बर्तनों का जिक्र होता है तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का नाम आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के ही एक जगह है बखीरा, जो कि अपने पीतल के बर्तनों के लिए जानी जाती है। यहाँ पर 400 साल से जो लोग हैं वो पीतल के बर्तनों का काम कर रहे हैं, और ये बर्तन उद्योग यहाँ पर जो ये ज़िला है संत कबीर नगर, उसमें शामिल किया गया है इसे ODOP में, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तौर पर इसे शामिल किया गया है। तो हमने ज़मीनी हालात जाने कि जो इसके व्यापारी हैं, जो 400 साल से जो पुश्तैनी काम ये चला आ रहा है, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो अब इस व्यापार को, इस उद्योग को कैसे देख रहे हैं, कितना उन्हें अभी फ़िलहाल में जो मदद सरकार से मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है। साथ ही जो नई पीढ़ी है वो इस जो उद्योग है उसमें अपना भविष्य देख पा रही है या नहीं देख पा रही है। सुनिए वो क्या कहते हैं। सबसे पहले तो ये बर्तन के मामले में तो हम समझते हैं उत्तर प्रदेश क्या, इससे भी बाहर के प्रांतों में मशहूर था। तूती बोलती थी इस बखीरा की। कैसे बर्तन? फूल के बर्तन, लोटा, कटोरा, गिलास, थाली, थाला, करछुल, पलटा, वदना, इन सब के लिए एक अलग समझ लीजिए कि जैसे रिस्पांस था। तो उस समय लोगों के घरों में पीतल के बर्तन यूज होते थे। वो पीतल के बर्तन जब वो टूटते तो वो रॉ मटेरियल में परिवर्तित हो करके दुकानों पे आया करता था। हम बाहर सप्लाई देते थे, कच्चा लाते थे, उससे रोजी रोटी चला करती थी। आज के परिवेश में लोगों के घरों में फूल पीतल के बर्तन इस्तेमाल होते ही नहीं हैं, तो रॉ मटेरियल की व्यवस्था कहाँ से होगी? अगर रॉ मटेरियल की व्यवस्था गवर्नमेंट करे है तो ऐसा नहीं है, व्यवसाय इस स्तर पर इससे भी आगे जा सकता है। अभी इस व्यवसाय की, जैसे आपने बताया कि एक पुराना वो है, लंबे वक्त चला आ रहा है, अभी क्या स्थिति है इस उद्योग? अभी तो ये उद्योग बिल्कुल मरा पड़ा हुआ है। इसमें जान डालने की ज़रूरत है, और क्लस्टर जैसे इतने बड़े प्रोजेक्ट जो है वो बहुत समय लगेंगे। तब तक पता चला जितने परिवार पलायन कर चुके हैं उससे और भी पलायन कर जाएंगे, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। अभी वो जब से शुरू हुआ है अभी तक शायद हम समझते हैं दीवार भी नहीं खड़ी होगी, और तो लगना दूर की बात है। तो वही है कि हम रोज़ चंद्रमा को छू रहे हैं, तो वो सब बेकार है। लोग जो है इस बंद होने से जो है बड़ा नुकसान है लोगों का। कहे मतलब कि जो कुछ दिन तक तो लोग यहाँ से गए, वहाँ पर क्या बोलता है पड़ौना में लोग मान ला काम करा रहे थे, फिर वहाँ से लोगों का महंगा पड़ता ले जाने आने, समय का भी धीरे धीरे चल रहा था, धीरे धीरे एक मजे बंद हो गया। ये जो आपके पीछे है ये जो रोलिंग मिल है, ये कब बंद हुई? बंद है तो नहीं हुई, 20 साल हो जाता धीरे। हाँ, 20 साल से कम नहीं हो रहा है। 20 साल हो गया। उसके बाद जो लोग थे, जो है बहुत लोग जुटे हुए थे। लोगों का एकदम मेन चीज यही था, मेन धंधा यही था, थाली। और थाली की वजह से जो है बाहर के व्यापारी लोग आते भी थे। तो अब ये बंद होने से जो है यहाँ का जो है रोजगार मार गया, लोग बेरोजगार हो गए, लोग बाहर जो है चले गए घूमने, तो बाहर लोग चले गए, कोई दमन चल गया, कोई दिल्ली चल गया, कोई कानपुर, आगरा, जहाँ जिसका व्यवस्था बना चले गए। तो ये जो रोलिंग मशीन थी ये इकलौती थी, इसके अलावा भी और भी रोलिंग मशीन थी? एक और है, वो भी बंद है। हाँ। अच्छा, तो वो भी पहले शुरुआत यही है, यही चलता ही था, उतना वो नहीं चलता था। तो ये रोलिंग मशीन में क्या क्या काम होते थे, थोड़ा बताएं। हमारे जन्ने बिरादरी है, कसीरा बिरादरी, सभी का इससे जो है रोजगार बना हुआ था। सब जिसके पास थोड़ा पूंजी था, ज़्यादा पूंजी था, सब अपना कर से कमा खा रहे थे। ये पुश्तैनी बिजनेस है, जिसे लगभग हो गया 200 वर्ष से ऊपर हो गया, तब से ये काम हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो अभी आप भी इससे जुड़े हैं? हाँ, हम भी अभी जुड़े हुए हैं, अभी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। अब फिलहाल फिर आगे जाके क्या होगा देखा जाएगा। अभी फिलहाल इसके बारे में सोचना नहीं है। इससे पहले यहाँ पे कंपनियाँ थी, चल रही थी, तो रोजगार भी था, बढ़िया चल रहा था। इस प्रेजेंट टाइम में सब मद्दी हो गया है, सब बाहर प्लान करने चले गए, इस तरह थोड़ा दिक्कत हो रहा है कुछ। ये बंद देगी। क्या कह रही हैं?
कहा था ये हम लोग के इतना मेहनत से काम कर जाला ले पैसा बचत होत नहीं कुछ हो खर्चा नहीं समाज मिलत। हाँ अच्छा जो सरकार कुछ बचत करे कुछ और कोनो रोजगार फैलावे कहे तो का करे कोनो कारखाना लगे और कुछ हो कि हम लोग कुछ उमन बिजनेस करी। अच्छा हाँ कारखाना नहीं तो सरकार की ओर से लोन तो मिल रहा है। लोन ले ले तो ब्याज नहीं दे पाए बिक्री मन नहीं रहा लोन लेके क्या होई, सरकार के लोन दूना दूना बढ़ते जाए। क्या कह रहे हैं? जब कमाई नहीं होगा तो सरकार का लोन बढ़ेगा कि घटेगा? अब नहीं बहुत तो आपने अप्लाई नहीं किया था लोन के लिए? सप्लाई बहुत कम है सप्लाई नहीं हो सप्लाई कुछ है, इस बर्तन के सप्लाई कम हो गया है। हम लोगों का जो रोजी है वो कम हो गया है। हाँ अब उस हिसाब का नहीं है। कब से चलता बहुत कम चलता है, मजदूरी का काम है ना। जब आता है मजदूरी तो होता है, नहीं आता है नहीं आता है, काम होता है। आप कब से जुड़े हैं इस बर्तन के उसमें? दूसरे का मजदूरी का काम करते हैं। कब से जुड़े हैं? बहुत हाँ तो बचपन से हम लोगों का काम है। हाँ बाप दादों का है बिजनेस। हाँ तो कब ये अब कैसे बदलता गया? पहले के अपेक्षा अब कैसे बदलता पहले मशीन चलता था, रोलिंग मशीन चलती थी तो काम होता था। अब बंद हो गई रोलिंग मशीनें। अब हम लोगों का खाली मजदूरी काम है। दुकानदार जो लाते हैं जो पुराना उसको रिपेयरिंग करके हम लोग देते हैं। तो मजदूरी से काम नहीं चल पाता, क्या किया जाए? अभी मजबूरी है करना, ना करें तो और कैसे काम चलेगा। और जो सरकार लोन दे रही है उसके बारे में क्या बता रहे थे आप? अब लोन का हम लोग पैसा मजदूरी से कैसे निकाल पाएंगे बताइए? जब बिजनेस अपना बंद हो गया बेलन वाला तब मजदूरी से कहाँ निकाल पाएंगे पैसा? अब उसकी पहुंच मुरादाबाद की इस कारण हो गया, जैसे एक बर्तन में कलई कहा जाता है, तो जैसे तांबे का बर्तन है, तांबे के बर्तन पर वो चांदी का कलई कर सकते हैं मुरादाबाद में। हमारी बखीरा में तांबे का बर्तन पर चांदी का अगर कलई करना हो तो नहीं हो सकता है, हमको भाग करके जाना पड़ेगा। आविष्कार में यही अंतर है। उनके वहाँ लोहे के लोटा, लोहे के बर्तन पर तांबे का कारोबार में कलई चढ़ा देते हैं, उनकी बिजनेस पक्की हो है। हमारे वहाँ तो वह काम कर नहीं सकते हैं। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं कि उस हिसाब की सुविधाएं जो हैं हाँ नहीं यहाँ पर है। उस हिसाब की केमिकल सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। यहाँ जो पुश्तैनी हाथ से कारोबार किया जाता था, आज भी हाथों से ही कारोबार हो रहा है। एक ये बताएं कि ये ODOP में इसको लिया गया। हाँ मतलब इस जिले की पहचान है, उसको दिया गया, तो क्या अभी बदलाव देख पा रहे हैं उस अब बदलाव यही है कि जैसे नया जगह से नया लोग आए, कुछ कारोबार कुछ सिखाई किए, मैंने बतलाए कि हमारे वहाँ इस तरह पद्धति से चल रहा है, आप इस पद्धति से चलिए, आपका काम आगे जाएगा। मैंने अपना पद्धति यहाँ पर दिए, पुराना पद्धति। वैसे तो हमारे वहाँ जो एक घर यह है, हम लोग 5 भाई हैं, यहाँ से लेकर के वहाँ तक के बीच में 200 बरस पुराना मकान है। और यह जो है दूर दूर से लोग आते हैं सांप बनाने के लिए और वो क्या बोला कंदूरा बनाने के लिए, मंदिर का अर्घा बनाने के लिए, ये मशहूर जगह है। तो नहीं तो इस ट्रेनिंग का जो ODOP के तहत जो ट्रेनिंग दी गई, अलग अलग लोगों से लोग आए, आपको सिखाया, कुछ बताया, उसका कुछ असर हुआ? असर हुआ समझिए 10%। हाँ। क्योंकि जब उसका वो तो आया बता दिया। हाँ। जिस तरीके से मास्टर स्कूल में आते हैं पढ़ा देते हैं, बच्चा उस पर ध्यान करे न करे तो बच्चा की मर्जी है। भाई बच्चा ध्यान जब करेगा जब उस तरीके से किताब सुविधाएं, उस तरीके से लेखन पुस्तक मिलेगा तो लड़का बच्चा ध्यान करेगा। अरे बच्चा को बता दिए, अब उस पुस्तक को लाने में यहाँ करोड़ों रुपया का खर्चा है। अच्छा जो सुविधाएं, मशीन को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपया का खर्चा है, कौन करेगा? करोड़ रुपया एक तरीके से समझ लीजिए कि लगा रहे हैं सिखाने के लिए। मुरादाबाद हमारे में ही अंतर है कि मुरादाबाद आगे निकला, हम पाछे रुके रह गए। मुरादाबाद में बिजनेस जो है विदेश तक का जाता है। हमारा बिजनेस केवल यूपी बिहार
जाए मध्य प्रदेश तक, इतने तक जाएगा।